तो उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर का भी येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। दूर में कोहरे से सुबह की शुरुआत हुई है, तो वहीं मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है। तो बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर को लेकर भी अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। लगातार क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। खासतौर पर वो लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो कि यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो तो इस मौसम का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी होती हुई दिख रही हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए राव शफात अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राव, लगातार जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या कुछ आगे के लिए ज्यादा जानकारी है? मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक थोड़ी राहत मिलेगी? किया गया और अगले 4 से 5 दिन तक मौसम सर्द रहने वाला है। जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी अभी चल रही है और जो निचले इलाके हैं वहाँ भी तापमान लगातार घटा है। हालांकि अगर कुछ इलाकों की बात करें तो धूप खिली है, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहाँ अभी कोहरा है और तापमान में गिरावट आई है। तो अगले 4 से 5 दिन तक मौसम बेहद सर्द रहेगा, तापमान में लगातार गिरावट रहेगी। मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है। तो उसके बाद जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि वो अपने साथ गर्म कपड़े लाए और स्वास्थ्य परीक्षण करा करके आए, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। तो अभी 5 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा और धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो ऊपरी इलाके हैं बहुत ज्यादा बर्फबारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि कुछ मायूसी जरूर मिली है पर्यटकों को जो मसूरी पहुंचते हैं। मसूरी इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है। जो मसूरी के ऊपरी इलाके हैं यहाँ जरूर बर्फबारी देखने को मिली थी। जी राव शफात, नए साल मनाने के लिए बहुत सारी संख्या में जो पर्यटक है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तराखंड में इस बार कितनी संख्या में पर्यटक आए थे, क्या कोई डाटा है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम राज्य सरकार ने किए थे। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया था राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की कोई परेशानी पर्यटकों को ना हो। इसके साथ ही जो रेस्टोरेंट हैं, क्लब हैं, उनको 24 घंटे खुलने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया था। जो सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र हैं, जिसमें मसूरी है, देहरादून है, नैनीताल है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। तो तमाम जो होटल्स थे वो बुक थे, पैक थे। मसूरी में भी इसी तरह का हाल था। तो बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे थे। बिल्कुल राव शफात, क्योंकि जनवरी के महीने में पर्यटकों का पहाड़ों की तरफ आना जाना लगा रहता है, तो किस तरह से, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन की तैयारी क्या है, किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाएगा? देखिए, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पर्यटकों को भी। तो पहले से ही राज्य सरकार जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर को लेकर के समीक्षा बैठक की थी और तमाम जिला अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए थे कि किसी तरह की कोई परेशानी ना तो पर्यटकों को हो, ना ही जो स्थानीय लोग हैं उनको, क्योंकि खाद्यान्न सामग्री का संकट हो जाता है। बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं, लिंक मार्ग से संपर्क टूट जाता है। तो इसको लेकर के अगर कहीं बर्फबारी ज्यादा है तो उनको उस बर्फ को तुरंत हटा दिया जाए। साथ ही जो खाद्यान्न सामग्री है ग्रामीण क्षेत्रों की, दूरस्थ इलाकों की, वहां किसी तरह का कोई संकट ना हो। अगर कोई पर्यटक उन क्षेत्रों का रुख करते हैं जहां सबसे ज्यादा बर्फबारी है तो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन को दिए गए थे। बहुत शुक्रिया राव शफात तमाम जानकारी के लिए।